याद रखो, अल्लाह ताला जब तुम्हारी खाली झोली को भरने का इरादा करता है तो ये खास निशानी तुम्हारे अंदर जाहिर होने लगती है। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारी मर्जी भी जानता है और तुम्हारी दुआओं से भी बखूबी वाकिफ है। जो दुआएं तुम अपने रब से रू रू कर मांगते हो वो रब जानता है। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे होते हो, जिसकी शिद्दत ने तुम्हें तोड़ दिया हो, वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। जो तुम नहीं जानते वो जानता है। वो रब जानता है आगे क्या होना है, इसलिए वो बेहतरीन लिखारी है। अपनी जिंदगी को तशक्कुर से जोड़कर दुआ मांगे और दुआ कभी रद्द नहीं होती। बेफिक्र रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारी दुआ, सब्र, इंतजार, रायगा नहीं जाएगा। बेशक वही खुदा है जो पलक झपकते ही सब ठीक कर सकता है। सिर्फ कुन फी कौन की देर है। याद रखो, मंजर कभी भी एक सा नहीं रहता। हालात भी बदलते हैं और वक्त भी पासे पलटता है। बात सिर्फ सब्र और यकीन की है। इस पे सब्र कर लो जो मिला नहीं, और उस पे यकीन रख लो जो अब तुम्हारे पास है। फिर तुम तक वो भी पहुंचा दिया जाएगा जिस पर तुमने सब्र कर रखा था। चाहत की तलब से पहले बेहतर नसीब की तमन्ना करो, फिर जो चाहत बेहतर नहीं, इसको भी बेहतर बनाकर तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख दिया जाएगा। याद रखो, तुम्हारा सदियों का काम, इसके यहां एक लम्हे का किस्सा है। तुम्हारी उम्र भर की रियाजतें, इसके लिए एक कुन की बात है। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा सब्र और सही। जहां इतनी कोशिश की है वहां थोड़ी सी कोशिश और सही। वो अगर दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। और जब वो राजी होता है तो किसी की क्या जरत जो उसके रास्ते में रुकावट बने। तो फिर ये फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं, कि किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह सिर्फ नियत और तड़प देखता है। तुम्हारी दुआएं तुम्हें उन चीजों तक ले जा सकती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं, क्योंकि नसीब पर अल्लाह के सिवा और किसी का इख्तियार नहीं। और जब तुम अल्लाह पे अपने मामलात छोड़ देते हो तब वो ये इख्तियार तुम्हें दे देता है और फिर तुम्हारी दुआएं मुजिज़े लाती हैं और सब मुकम्मल कर देती हैं। याद रखो, तुम्हारा बिखरना आर्जी है मगर इसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन कड़चियों को इसके पास ले जाओ, फिर वो उन्हें यूं समेट देगा जैसे इसका एक हर्फ कुन इन दो जहानों में सिमट कर उन्हें जिंदा कर देता है। देखो, जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है अल्लाह इसे तुमसे कभी दूर नहीं करता है। ये इसकी शान ही नहीं जिसके लिए तुम इतना तड़पे हो उसको तुमसे दूर कर दे। लेकिन अगर अल्लाह तुमसे कोई चीज दूर करता है तो उसके बदले वो तुम्हें बेहतरीन अता करता है। तो अपने दिल में ये पक्का यकीन बैठा लो कि जो नहीं मिला इसमें ही बेहतरी थी, लेकिन अब जो मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटो देगा, हर तकलीफ पर खुशियों की मरहम लगा देगा। कि जब वो तुम्हें बेहतर नहीं देता तो बेहतरीन देता है, जो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत दूर की बात है। वो कभी तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें तकलीफ में देख सकता है। इसीलिए जब तुम्हें कोई चीज सताने लगती है तो वो इसको तुमसे दूर कर देता है। जब तुम खुशी के जरिए इस तक पहुंच नहीं पाते तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है, तुम उसकी तरफ दौड़े चले जाते हो। तुम्हें भले इससे मोहब्बत ना हो मगर इसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ है। तुम एक दफा इससे इल्तिजा तो करो, इबादतों से भी ज्यादा इसको नदमतें प्यारी होती हैं। वो ढांप लेता है, जिस जख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा लेती है वो इस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी मुआफ नहीं कर पाते वो तब भी तुम्हें मुआफ कर देता है। वो अल-जब्बार है, यानी हर टूटी हुई शय को जोड़ने वाला। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो
اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ تو ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم، وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا، وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے، اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جانتے ہو، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تو تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ، تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔